गिल नगर के मशहूर घर अमन हाउस में आज खास गहमा गहमी थी। ये मैके की आखिरी शादी थी, इसलिए घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ हंसी कहकहे और तैयारियों का शोर था, मगर उन सब खुशियों के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर उदासी साफ झलक रही थी। वो थी माहम। माहम अपने कमरे में आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। इसकी आंखों में नमी थी। इतने में इसकी सहेली सारा अंदर आई। सारा, क्या बात है माहम? जब से ये रिश्ता तय हुआ है मैं देख रही हूं तो आप खुश नहीं है। माहम आह भरते हुए, मैं खुद से यही पूछ रही हूं कि मैं कैसी बदकिस्मत हूं जो अपने होने वाले बहनोई से शादी कर रही हूं। मैं इमरान से मोहब्बत करती थी, मगर मेरी किस्मत मुझे कहां ला खड़ा कर चुकी है। वो सिसक पड़ी। घर में सब खुश हैं, मगर मेरे दिल में ना सुकून है ना खुशी। मैं शादी के बाद शायद एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। सारा ने नरमी से कहा, मैं जानती हूं ताब इमरान से मोहब्बत करती थी, मगर ताज है अपने घर की इज्जत बचानी होगी। सब जानते हैं कि तेरी बहन फरा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और शादी तय होने के बाद वो अपने महबूब के साथ भाग गई। इसी की कीमत आज ताज है चुकानी पड़ रही है। माहम ने लंबी सांस ली। मैं नहीं जानती मैं अपनी बहन से नफरत कर भी पाऊंगी या नहीं। इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। अगर वो ना भागती तो शायद कल मेरा भी यही हाल होता। अब मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। इसी वक्त माहम की मां सुरैया बेगम कमरे में आए। बेटी की आंखों में आंसू देखकर बोले, माहम ये आंसू पूंछ ले। मैं तेरी मां हूं, तेरा दुख समझती हूं, मगर तेरी बहन ने जो दाग लगाया है इसे सिर्फ ताबीद हो सकती है। अगर ये शादी टूट गई तो तेरा बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माहम खामोश हो गई। इसे मालूम था बहस का कोई फायदा नहीं। रस्में। नीचे चांदनी आंगन में ढोलक बज रही थी। पीले और सफेद फूलों से सहन सजा था। माहम को पेड़हे पर बिठाया गया। औरतें गीत गाने लगे, मगर ये सब उसके लिए शोर बन चुका था। जब उसके हाथों पर मेहंदी लगने लगी तो मेहंदी वाली ने पूछा, दुल्हे का नाम कहाँ लिखूं? माहम ने बेहसी से कहा, कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। सारा ने फौरन बात संभाली, उनका नाम कामरान है, वही लिख देना। रात को माहम खिड़की से चांद को देखती रही, जैसे वो इसकी खामोश गवाही दे रहा हो। आखिरी मोड़। शादी की रात बार आ चुकी थी। माहम सुर्ख जूड़े में अकेली बैठी थी कि अचानक खिड़की से इमरान आ गया। इमरान बेकरार, माहम मेरे साथ चल लो, मैं तुम्हें किसी और की होते नहीं देख सकता। गाड़ी बाहर खड़ी है। माहम की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं इमरान, मैं अपने बाप की लाश नहीं देख सकती। मैं अपने खानदान की इज्जत कुर्बान नहीं कर सकती। आज से हमारा रिश्ता खत्म। इमरान टूट गया। गुड़ आलिफ रुया, मगर माहम ने दिल पर पत्थर रखकर इसे वापस भेज दिया। अंजाम। कुछ देर बाद माहम निकाह के मंडप में बैठी। यूं वो हमेशा के लिए कामरान की हो गई। इसने रुखसती से पहले आखिरी बार अमन हाउस को देखा। हाजी यूनस, बेटी ये घर तेरा था और हमेशा तेरा रहेगा। माहम ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे कुर्बानी छपी थी। इखलाकी सबक। कभी कभी जिंदगी में इंसान को अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों की इज्जत और सुकून बचाना पड़ता है, और यही कुर्बानी इंसान को अंदर से सबसे मजबूत बना देती है।